Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 28th पार्ट पर और यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंक एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर इंक जो आपकी रहती है तो वो क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, तो वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो इंक होती है तो उसका अगर आपको एग्जामिनेशन करना है तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का भी पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह आपके लिए क्वेश्चन आपको ये है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉगवुड इंक विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज एप्लीकेबल एंड विच कलर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। मतलब कि अगर कहीं पर लॉगवुड इंक है तो उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए आप कौन सी तरह का टेस्ट को अप्लाई करते हैं, और जब वो टेस्ट आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन सा कलर ये शो करता है कि वो लॉगवुड इंक ही वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग मुझे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में देंगे और जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिकली जो एग्जामिनेशन होता है इंक का, तो उसके लिए यहाँ पर आपके बेसिकली 3 मेथड होते हैं। जैसे पहला होता है आपका फिजिकल मेथड। जो आपका फिजिकल मेथड होता है वो जनरली नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। इसका मतलब ये रहता है कि इस कंडीशन में जो भी आपका सैंपल होता है उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड होता है आपका केमिकल मेथड, ये जनरली आपके डिस्ट्रक्टिव ही होते हैं। और थर्ड है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो यहाँ पर आपका वो डिस्ट्रक्टिव हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप उस इंक के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली कुछ आपके इसमें एग्जामिनेशन रहते हैं। इसमें सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं फिजिकल मेथड की। तो फिजिकल मेथड में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपका रहता है विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअल एग्जामिनेशन मतलब कि जब आपके पास कोई सैंपल आता है तो आप उसमें किस तरह का कलर का शेड है, कितना उसकी थिकनेस वगैरह है, अगर आपको कुछ वहाँ से देखने से आइडिया लग रहा है, क्योंकि कुछ इंक रहती हैं थोड़ा सा वाटर बेस पर होती हैं, कुछ इंक आपका लिपिड बेस पर होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कई बार देखने से एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइप की इंक हुई होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर आप जनरली अगर कुछ पेन्स की बात करें तो जनरली यूज़ करे जाते हैं। एक अगर हम बात करें जेल पेन की, तो जेल पेन की जो इंक रहती है वो आपको नॉर्मली देखने से एक आइडिया लग जाता है कि ये आपकी जो आपका जेल पेन रहता है उसकी इंक रही होगी। डॉट पेन जो आपका 3 रुपये वाला पेन रहता है तो वो भी अलग से पता चल जाती है। इसी तरह से जो आपके फाउंटेन पेन्स रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली इसी पेन में से आपका कोई ना कोई इंक रही होगी। इसके अलावा इसको कंफर्म करने के लिए आपके अलग अलग टेस्ट रहते हैं जहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट या फिर जो केमिकल एनालिसिस रहती है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इंक रहती है उसके बहुत माइन्यूट से कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत आपका कलर शेड्स की बहुत सारी वेरिएंट आते हैं। ठीक है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर फिल्टर्स का भी यूज़ करा जाता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा चेंज होता है कलर के शेड में जो कि आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। देखने से समझ में नहीं आता कि क्या चेंज है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो आपका डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका अलग अलग तरह के कलर फिल्टर्स का भी यूज़ कराता है। कई बार मैग्नीफायर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मैग्नीफायर के लिए जो आपकी मैग्नीफाइंग लेंस होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इसको पूरा कलर वगैरह के एग्जामिनेशन के लिए, उसकी जो इंक है उसकी थिकनेस के लिए, उसकी डेप्थ जो होती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप स्टीरियो माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार यूवी लाइट या फिर जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं उनका भी यूज़ करा जाता है इनके डिटेक्शन के लिए, इनके कलर वगैरह के आइडेंटिफिकेशन के लिए। बाकी कौन कौन से उस इंक का कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें अवेलेबल हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम अलग अलग तरह के केमिकल टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं ये भी एक तरह से यूज़फुल हो जाती हैं जब आपको फिजिकल मेथड आपका विजुअल एग्जामिनेशन करना होता है। जो भी आपके पास जो कलर कोडिंग होती है, जो कलर शेड होता है उस पर्टिकुलर इंक का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके कुछ फिजिकल मेथड होते हैं जो कि आपके लिए इसमें जनरली कुछ फिल्टर्स, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, सॉफ्ट रेज और जो आपके स्टीरियो माइक्रोस्कोप है, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करा जाता है। उसके अलावा कलर का जो एक शेड का पूरा एक चार्ट रहता है, वो चार्ट बेसिकली यूज़ करा जाता है एग्जैक्ट कलर को लोकेट करने के लिए, एग्जैक्ट कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए। हर एक कलर के लिए अलग अलग मार्किंग, अलग अलग नंबर की कोडिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो एक कलर का चार्ट रहता है उसका भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके फिजिकल मेथड थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं केमिकल मेथड की। सो बेसिकली केमिकल मेथड में जो ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि जो आपकी इंक है वो किस तरह की है। ठीक है,
जनरली जो आपकी इंक होती है या तो वो एसिडिक होगी, या तो वो बेसिक नेचर की होगी, या तो फिर वो न्यूट्रल नेचर की होगी। तो वो अलग अलग तरह की इंक होती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसमें उसका कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या अवेलेबल है उन चीज़ों पर। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो केमिकल्स रहते हैं, अलग अलग तरह की जो इंक रहती हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पर सॉल्वेंट्स का, बेसिकली अलग अलग तरह के केमिकल्स का यहाँ पर यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंक आर केमिकली एनालाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड बाय केमिकल स्पॉट टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द इंक itself or on small fragments of ink strokes punched out from the ink line with the help of the scalpel, hypodermic needle और punching plate। So basically जब आपके पास कोई सैम्पल आता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पर जब आपको इंक का डिटर्मिनेशन करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको केमिकल जब अप्लाई करते हैं तब डायरेक्टली ऐसा नहीं करना होता है कभी भी कि आप जो भी केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो डायरेक्टली आप अपने जो भी सैम्पल आया है उसी पे अप्लाई कर दें। इसके लिए क्या रहता है, जनरली आपको उसका जो इंक रहती है तो उसको स्क्रैप करके अलग करना होता है, एंड देन उसके बाद में आप उसको अलग से एक स्लाइड पर रखेंगे और फिर उसके ऊपर आपको जो भी केमिकल टेस्ट होता है वो परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर रिएजेंट्स यूज़ करे जाते हैं इंक के एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पर है आपका ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन वाटर होता है बेसिकली वो सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है ब्रोमीन में। सेकंड, यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं जो कि 2 नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन होता है। HCl को यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका 2 नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन होता है। स्टेनस क्लोराइड को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये आपका 10% एक्वस सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर जो आपका 2 नॉर्मल और 10% है, तो इसका मतलब ये है 10% आप स्टेनस क्लोराइड के लेंगे, इसको आपको वाटर में मिक्स करना होता है। मतलब 10% आपका रेशियो जो रहेगा वो 10:90 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 आपका स्टेनस क्लोराइड रहेगा, जो आपका 90 रहेगा वो आपका वाटर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 2N का मतलब है 2 नॉर्मल इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो 2N इसकी HCl की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, बाकी आपका यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। नेक्स्ट आपका है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसका आपको सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है। ऑक्जेलिक एसिड का आपको 5% एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग तरह के केमिकल्स रहते हैं जिसका यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप की इंक के एग्जामिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा केमिकल आपका इंक के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से यूज़ होता है, उसके अलावा कितने आपका वहाँ पर कितनी परसेंटेज उसे कितनी कॉन्सेंट्रेशन आपको यूज़ करनी होती है। तो ये चीज़ आपको पूरे अच्छे से याद कर लेना है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो आपकी कार्बन इंक होती हैं वो आपकी ईजिली बाकी इंक से आप आराम से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको आराम से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली आपकी कार्बन इंक होगी, क्योंकि इस तरह की जो इंक होती है ये अनअल्टर होती है। इसमें किसी भी तरह के कोई भी जब रिएजेंट आप अप्लाई करते हो तो इसमें किसी भी तरह के कोई भी केमिकल की वजह से कोई भी चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो लॉगवुड इंक या फिर आयरन नट गॉल इंक होती है, तो ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर आप HCl एसिड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। HCl जो एसिड रहता है इसको डायरेक्टली आप इंक के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप HCl को अप्लाई कर रहे हैं इंक पर और अगर वो लॉगवुड इंक है तो उस कंडीशन में ये रेड कलर का विजुअलाइजेशन देगी या फिर पर्पल रेड कलर का कलर शो करेगी। ठीक है, और यहीं पर अगर वो आयरन नट गॉल इंक है तो उस कंडीशन में ये ब्लू कलर या फिर ब्लू ग्रीन कलर का कलर शो करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है नेग्रोसीन इंक। तो जो नेग्रोसीन इंक होती है इसको आप लॉगवुड इंक और आयरन नटगाल इंक से बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्जेलिक एसिड टेस्ट। तो यहाँ पर जब आप इंक के ऊपर ऑक्जेलिक एसिड को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में अगर वो नेग्रोसीन इंक है तो वो बहुत माइन्यूट से चेंजेस को शो करेगा, कुछ भी इफेक्ट वहाँ पर बहुत जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत माइन्यूट सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर वो लॉगवुड इंक या फिर आयरन नटगाल इंक है तो उस कंडीशन में आपको कलर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, कलर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर आयरन नटगाल इंक है तो उस कंडीशन में आपका ब्लीचिंग भी देखने को मिलेगी, जो इंक रहती है तो उसका कलर भी फेडिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ तरह की आपकी इंक थी जिसका एग्जामिनेशन करने के लिए आप इस तरह के टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी के मैंने आपको केमिकल्स बताए हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी यूज़ अलग अलग तरह के इंक के डिटर्मिनेशन के लिए, उनके एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में बेसिकली आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में बेसिकली आपका TLC को यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग से आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं। जो इंक रहती है उसका एग्जामिनेशन के
लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर है, जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो टीएलसी है, उनका सभी का जो आइडेंटिफाई करने का, उनको डिस्टिंग्विश करने का जो पैटर्न रहता है वो लगभग सभी का एक तरीके से रहता है। इसमें होता क्या है, जो इंक में डाई स्टफ़ या फिर जो पिगमेंट्स यूज़ करे जाते हैं तो उनको उनके अलग अलग से बैंड बन जाते हैं। देन वो जो बैंड होते हैं उनको आपको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड और जो आपका क्वेश्चन होता है, तो उससे आपको पता चलता है कि ये आपका दोनों जो भी सैम्पल्स हैं वो एक ही चीज़ के सैम्पल हैं या फिर अलग अलग इंक के सैम्पल हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर आपके ये सारे के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका टीएलसी है तो इसके बारे में ऑलरेडी हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे से इसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, पूरा डिटेल में बताया था। तो अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो टीएलसी का वीडियो देख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, बेसिकली बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी यहाँ पर लाइन में वीडियोज़ हैं तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी तरह के केमिकल टेस्ट, फिजिकल एनालिसिस या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड अप्लाई होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब आप टीएलसी को अप्लाई करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के सॉल्वेंट सिस्टम को यूज़ करा जाता है। टीएलसी में जो एक सॉल्वेंट यूज़ करा जाता है तो उसमें अलग अलग उसकी कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग रेशियो में उसको यूज़ करा जाता है। तो जो आपके सॉल्वेंट सिस्टम रहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर 5 तरह के सॉल्वेंट सिस्टम होते हैं। इनके बारे में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी बना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितने भी तरह के सॉल्वेंट सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपका जो पहला सॉल्वेंट सिस्टम है उसमें आपका ब्यूटेनॉल, इथेनॉल और जो वाटर होगा इसका जो रेशियो होगा वो 50:15:10 होगा। नेक्स्ट इथाइल एसीटेट, साइक्लोहेक्सेन, मेथेनॉल एंड अमोनिया, इसका जो रेशियो रहेगा वो 70:15:10:5 रहेगा। नेक्स्ट इथाइल एसीटेट, ब्यूटेनॉल और अमोनिया का जो रेशियो होगा वो होगा 50:35:5। नेक्स्ट जो आपका है फोर्थ है इथाइल एसीटेट, एथेनॉल और वाटर का जो रेशियो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 70:35:30। नेक्स्ट टोलुइन एसीटेट एथेनॉल वाटर का जो यहाँ पर रेशियो रहेगा वो रहेगा 30:60:7:2, ठीक है। तो ये जो आपका रेशियो है और जो यहाँ पर सॉल्वेंट सिस्टम है ये आपको एक एक बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही आपको एज इट इज़ याद करने हैं। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि प्रीवियस पेपर में आपका एक जगह मैंने देखा था तो वहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन एक बना हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी तरह के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं बच रहा है। इनका जो भी एग्जामिनेशन था वो पूरा यहाँ तक मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ये लिख कर ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अभी हम बात कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ जो लॉगवुड इंक होती है इसके डिटेक्शन के लिए HCl टेस्ट का यूज़ करा जाता है। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं इंक पर और वो लॉगवुड इंक होती है तो वो पर्पल, रेड या फिर रेड कलर विजुअलाइज करती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया एंड ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम एंड ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पर ज़रूर से फॉलो करिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो जनरली वीडियो के फॉर्मेट में आपको नहीं मिल पाती है, तो इसलिए दोनों जगह पर ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।